PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को महसूस नशिस्तें ना मिलने का मुकदमा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी इस बेंच में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना केस की समाअत भी मुकर्रर कर ली गई है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है।